हेलो दोस्तों, ड्रैगन बॉल सीरीज के सबसे पसंदीदा ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए तो बहुत फैंस को गोकू का सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन लगता है जो उसने नैमेक पर अचीव किया था, और कई फैंस को गोहान का सुपर सैयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगता है जो उसने सेल सागा के वक्त अचीव किया था। कई फैंस को सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन भी लगता है। पर अगर नॉन कैनन की बात की जाए तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ फैंस का फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन है सुपर सैयन 4। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या होता अगर गोकू सुपर सैयन 4 के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही जन्म लेता। प्लैनेट वेजिटा, सेंस का घर। कई साल से सेंस इस प्लैनेट पर रह रहे हैं और इस सेंस का किंग है किंग वेजिटा। कहने को तो किंग वेजिटा ही इन सेंस का रूलर है, पर इन सभी का रूलर प्लैनेट वेजिटा का रूलर है किंग कोल्ड, फ्रीजा का फादर। किंग कोल्ड सेंस को प्लैनेट पे कब्जा करने के मिशंस पर भेजते हैं और प्लैनेट्स को अच्छे दाम पर सेल करता है। किंग कोल्ड कई सालों से सेंस के प्लैनेट्स को रूल कर रहा है और कई प्लैनेट्स को रूल कर रहा है, पर अब वो डिसाइड करता है अपने बेटे फ्रीजा को नया रूलर बनाने का। फ्रीजा बहुत ही शॉर्ट टेम्पर और निर्दयी होता है। किंग कोल्ड फ्रीजा को रूलर बना देता है। फ्रीजा तो किंग कोल्ड से भी ज़्यादा बड़ा हरामी और उससे भी ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रॉयर है। एक दिन फ्रीजा प्लैनेट वेजिटा पर आता है और वो किंग वेजिटा से मिलता है और वो प्रिंस वेजिटा को उससे मांगता है। किंग वेजिटा बहुत ही डर जाता है और उसे अपना बेटा नहीं देना चाहता, पर उसके पास कोई चारा भी नहीं होता। वो प्रिंस वेजिटा को लाता है और फ्रीजा को सौंप देता है। किंग वेजिटा बहुत ही घबरा जाता है और पर उसके पास कोई चारा भी नहीं होता। अगर वो प्रिंस वेजिटा को उसे नहीं सौंपता तो फ्रीजा उसे वहीं मार डालता। प्लैनेट वेजिटा, गिनी एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वो कैकारॉट रखती है। वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं होता। कैकारॉट के पैदा होने के बाद ही वहाँ सब लोग शॉक थे और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि वो कोई नॉर्मल सेंस के बच्चे की तरह नहीं दिख रहा था, वो बहुत ही अलग दिख रहा था। कैकारॉट के बॉडी में रेड फर, लंबी लाल पूंछ, और किसी ने भी इस तरह के बच्चे को आज तक नहीं देखा था। सभी शौक थे कि ये क्या है, ये किस टाइप का बच्चा गिनी ने जन्म दिया है। पर सभी इस बात से अनजान थे कि वो सुपर सैयन 4 होता है। गिनी बारडॉक का वेट कर रही होती है। तभी बारडॉक अपने मिशन से लौट आता है और उसे न्यूज़ मिलती है कि उसका बेटा कैकारॉट का जन्म हुआ है। वो बहुत ही खुश होता है, पर उसे किसी ने ये भी बताया कि उसका बेटा अननॉर्मल है, नॉर्मल सेंस के बच्चों की तरह नहीं है। तो बारडॉक तुरंत चला जाता है कैकारॉट को देखने कि वो क्या हुआ है आखिर उसे। वो कैकारॉट को देखता है और शॉक हो जाता है, पर इससे भी शॉकिंग बात थी कैकारॉट की पावर लेवल। जब स्काउटर से कैकारॉट के पावर लेवल को मापा जाता है तो वो ओवर 25,000 होता है, जो एक सेंस के बच्चे के हिसाब से आज तक ऐसा पावर लेवल किसी के पास नहीं था पूरे हिस्ट्री में। कैकारॉट एक लौता ऐसा सेन होता है जो 25,000 के पावर लेवल के साथ पैदा होता है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक सेन का बच्चा, वो भी लो क्लास सेन का बच्चा, इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। यहाँ तक ब्रोली जो लेजेंडरी सुपर सेन है, उसका भी पावर लेवल 930 है और किंग वेजिटा के बेटे का पावर लेवल भी 900 है। पर बारडॉक के बेटे का पावर लेवल 25,000, ये तो समझ नहीं आ रहा था किसी भी। बारडॉक बहुत घबरा जाता है और सोचने लगता है कि जब किंग वेजिटा को पता चला था कि ब्रोली का पावर लेवल उसके बेटे से ज़्यादा है, तो उसने गुस्से में आकर ब्रोली को प्लैनेट वाम्पा पर भेज दिया था मरने के लिए। और बारडॉक ये समझ भी नहीं पा रहा था कि जब उसे ये बात पता चलेगी कि कैकारॉट बहुत पावरफुल है तो वो क्या करेगा। ये सोच के बारडॉक बहुत घबरा रहा था। प्लैनेट वेजिटा पर यह खबर फैल जाती है कि बारडॉक का बच्चा अननॉर्मल पैदा हुआ है और एक अमेजिंग पावर लेवल के साथ पैदा हुआ है।
सभी लोग कैकारॉट के बारे में जान चुके थे और ये न्यूज़ जल्द ही किंग वेजिटा को भी पता चल गई। किंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक लो क्लास वॉरियर के बेटा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। किंग वेजिटा कहता है, ये कैसे हो सकता है? इस पावर लेवल के साथ कोई बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? ये तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। इस न्यूज़ को सुनकर किंग वेजिटा बहुत गुस्सा हो जाता है। वो जाकर कैकारॉट को मार देना चाहता है। किंग वेजिटा बारडॉक के पास जाता है और उसे कहता है, हे बारडॉक, ये क्या सुनने को मिल रहा है तुम्हारे बेटे के बारे में? बारडॉक कहता है, क्या किंग? किंग वेजिटा कहता है, उसका पावर लेवल 25,000 से भी ज़्यादा। पर कैसे? इस पावर लेवल के साथ कोई बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ है प्लैनेट वेजिटा पर। उसका पावर लेवल 25,000 से भी ज़्यादा? ये कैसे? ये तो हो ही नहीं सकता है। बारडॉक, तुमको इससे क्या? कहीं तुम जो पैरेगस के साथ किए हो वो करने का तो नहीं सोच रहे हो किंग? माना तुम हमारे किंग हो, पर ये मत भूलो कि यहाँ सबसे पावरफुल कौन है, और ये तो कभी मत भूलना कि यहाँ सबसे पावरफुल बेटा किसका है। किंग वेजिटा कहता है, तुम्हारा बेटा एक बदसूरत बंदर की जैसे दिखता है। बारडॉक कहता है, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ये मत भूलो कि वो तुम्हारे इंटायर ब्लड लाइन से ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनकर किंग वेजिटा बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि उसे अपने बेटे को फ्रीज़ा से वापस लाना है। किंग वेजिटा वहाँ से जा ही रहा होता है कि बारडॉक उसे बोलता है, हे किंग वेजिटा। किंग कहता है, बोलो अब क्या हुआ तुम्हें? बारडॉक कहता है, मुझे एक खबर मिली है, फ्रीज़ा इस प्लैनेट को कभी भी जल्दी डिस्ट्रॉय कर दे। जब मैं अपने मिशन में था तब मैंने दूसरे लोगों से ये चीज़ सुना था, क्योंकि वो हम सेन से डरता है कि एक दिन हम फ्रीज़ा से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे और उस फ्रीज़ा को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसीलिए वो हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता है और वो बहुत जल्द आज ही होगा। किंग वेजिटा कहता है, क्या मतलब? सच में? तुम सच कह रहे हो? पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे बस फ्रीज़ा से अपना बेटा वापस चाहिए। बारडॉक, मेरे पास एक आइडिया है किंग वेजिटा। क्या आइडिया है तुम्हारे पास? फ्रीज़ा अपने शिप पर होता है और उसे भी खबर मिल जाती है कि प्लैनेट वेजिटा पर एक सेन बच्चा पैदा हुआ है। ज़ारबा फ्रीज़ा को बोलती है, अजीब से क्या मतलब तुम्हारा ज़ारबा? मतलब माय लॉर्ड, वो बहुत ही ताकतवर है। फ्रीज़ा कहता है, हाँ क्या ताकतवर? क्या है उसका पावर लेवल उस लिटिल बेबी मंकी का? ज़ारबा कहती है, 25,000 से भी ज़्यादा माय लॉर्ड। फ्रीज़ा कहता है, हाँ क्या? ये तुम सच कह रही हो? एक बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? हाँ, क्या तुम्हें यह खबर सच में मिली है? ज़ारबा कहती है, यस माय लॉर्ड, ये खबर मुझे मिली है और इसमें कोई डाउट नहीं कि ये खबर सच है। हमें प्लैनेट वेजिटा पर जाना चाहिए माय लॉर्ड। फ्रीज़ा कहता है, चलो ज़ारबा, शिप को प्लैनेट वेजिटा की तरफ मोड़ो। ज़ारबा कहती है, तो आप क्या करने का सोच रहे हैं माय लॉर्ड? कहीं आप उस प्लैनेट को अभी जाकर डिस्ट्रॉय करने का तो नहीं सोच रहे? फ्रीज़ा कहता है, नहीं, मैं उस प्लैनेट को अभी डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा, बस उसे कुछ ही दिनों में डिस्ट्रॉय कर दूँगा। वैसे भी मुझे उस बास्टर्ड बीरस से ऑर्डर भी मिला है कि मैं प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर दूँ, तो मेरे पास अब और कोई चारा भी नहीं है। वेल, ये करने में मुझे मज़ा भी बहुत आएगा। अगर वो सेन ऐसे ही पावरफुल बनते रहे तो मुझे लगता है वो सुपर सेन का मिथ भी सच ही ना हो जाए। मुझे अब उस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना ही होगा, वरना ये सेन्स बंदर कितने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इसकी कोई सीमा नहीं होगी। फ्रीज़ा शिप अब प्लैनेट वेजिटा की तरफ मोड़ लेता है। यहाँ बारडॉक ने अपना आइडिया किंग वेजिटा को बता दिया है और वो आइडिया ये होता है कि बारडॉक कहता है कि हम सभी सेंस को इस प्लैनेट को छोड़कर दूसरे प्लैनेट पर शिफ्ट हो जाना चाहिए और उसे ही अपना होम प्लैनेट बना लेना चाहिए। इससे फ्रीज़ा को पता भी नहीं लगेगा कि हम लोग हैं कहाँ और हम लोग उससे बचे भी रह जाएंगे। और कैकारॉट जब बड़ा होगा तो वो हमारा सेवियर बनेगा, वो फ्रीज़ा से हमें बचाएगा और वो फ्रीज़ा को
बड़े होकर मार भी डालेगा। किंग वेजिटा को यह आइडिया पसंद आता है क्योंकि जिस तरह कैकारोट की पावर लेवल आज 25,000 से ज़्यादा है, वो कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। किंग वेजिटा ये जानता था और इस प्लान को अप्रूव कर देता है और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि शिप रेडी करें और हम लोग प्लैनेट वेजिटा को छोड़ के दूसरे प्लैनेट पे जा रहे हैं। उस प्लैनेट का नाम होता है मार्का। बस किंग वेजिटा को कुछ साल वेट करना पड़ेगा अपने बेटे को फ्रीज़ा के हाथ से वापस लेने के लिए। तो सभी सेंस प्लैनेट के लिए रवाना हो जाते हैं और उस प्लैनेट की खास बात होती है कि प्लैनेट वेजिटा के जैसे वहाँ पर भी ऑक्सीजन होती है और वो सब प्लैनेट पर पहुँच जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ फ्रीज़ा प्लैनेट वेजिटा पर पहुँच जाता है, बिना समय गंवाए एक ज़ोरदार ब्लास्ट प्लैनेट वेजिटा पर करता है, पर कुछ नहीं होता। ज़ारबा सेंस करती है कि इस प्लैनेट पर कोई है ही नहीं। ज़ारबा फ्रीज़ा को कहती है, माय लॉर्ड, मुझे सेंस कर पा रही हूँ मैं कि इस प्लैनेट पर कोई सेंस नहीं है। फ्रीज़ा कहता है, क्या क्या कह रही हो ज़ारबा? आखिर ये सारे मंकीज़ गए कहाँ? फ्रीज़ा प्लैनेट पे लैंड करता है और वो देखता है कि कोई भी नहीं है उस प्लैनेट में, एक भी आदमी नहीं। फ्रीज़ा समझ जाता है कि वो लोग वहाँ से भाग चुके हैं। फ्रीज़ा कहता है, आखिर ये बंदर भाग के कर ही क्या लेंगे? वो क्या ज़्यादा ताकतवर बनना चाहते हैं कि वो फ्यूचर में मुझे हरा पाए? पर उन्हें ये नहीं पता कि मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो उनके इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। आखिर वो जितने भी ताकतवर क्यों ना बन जाए, एंड ऑफ द डे मैं उन मंकीज़ को मसल कर रख दूँगा। फ्रीज़ा प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर देता है। प्लैनेट कुछ सेकंड में ही मिट्टी के धूल में बदल जाता है और फ्रीज़ा ज़ोर ज़ोर से हंस के कहता है, इन मंकीज़ का भी हाल मैं जल्दी ऐसा ही करूँगा। प्लैनेट पर सभी सेंस शिफ्ट हो चुके थे। सेंस उस प्लैनेट को अपना होम प्लैनेट बना चुके थे और यहाँ किंग वेजिटा ने उस प्लैनेट का नाम बदल कर वेजिटा प्लैनेट नाम रख दिया था उस प्लैनेट का। 6 महीने बीत चुके थे और यहाँ गोकू का फिज़िकल एज 5 इयर्स हो चुका था। बारडॉग देखता है कैकारोट बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है, तो वो डिसाइड करता है गोकू को ट्रेनिंग देने का। और अब 1 साल बीत जाता है। गोकू अब 10 साल का होता है। बारडॉग ने जो भी आज तक सीखा था वो सब गोकू को सिखाता है। बारडॉग चाहता है कि गोकू फ्रीज़ा को मारे और हम सेंस को फ्रीज़ा के हाथों से बचाए। यहाँ गोकू के फिज़िकल ग्रोथ के साथ उसके पावर लेवल में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ था। जन्म के वक्त कैकारोट की पावर लेवल 25,000 थी, पर अब वो 250 मिलियन तक पहुँच गई थी। बारडॉग कहता है, बेटी तुम्हारा पावर लेवल अमेजिंग बनता जा रहा है।